बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊँगा अपने लोगो को या टेक्स्ट को स्क्रीन में से ही किस तरह रिवील करते हैं एनिमेशन करके। मतलब वो स्क्रीन में से ही निकल के आएगा, या ऊपर से या टॉप से या लेफ़्ट से या राइट से नहीं आएगा। वो स्क्रीन में से ही किस तरीके से निकल के आएगा, कुछ इस तरीके से। और वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको टेक्स्ट में से टेक्स्ट को किस तरीके से रिवील करते हैं, कुछ इस तरीके से जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करते हैं। मैंने एक लोगो इंपोर्ट करके रखा है प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, और इसको मैं अपनी टाइमलाइन पे लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको स्क्रीन के अंदर से ही ये निकल कर आएगा। ये लोगो मैंने टाइमलाइन पे रख दिया। ये काफ़ी बड़ा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो जब छोटा करेंगे तो शिफ्ट दबा के रखिएगा ताकि प्रोपोर्शनली छोटा हो। पहले मैं इसकी पोजीशन ऑन करूँगा, पी दबाएंगे आप कीबोर्ड पे तो पोजीशन ऑन हो जाएगी। और जब छोटे से सर्किल पे प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो एक की फ्रेम लग जाता है। अब मैंने इसको ले जाके ऊपर रख दिया और उसको बताया कि 2 सेकंड के ऊपर मैंने एक और की फ्रेम लगा। अब मैं इसको स्क्रीन को छोटा करूँगा और इसको डायरेक्शन बताऊँगा कि इसको नीचे की तरफ जाना है, कुछ इस तरह। अब हमें इसको प्ले करके देखते हैं, ये सही आ रहा है। लेकिन ये अब इस चीज़ को याद रखना है कि जब की फ्रेम्स आपस में वो क्लोज होते हैं तो एनिमेशन फास्ट होती है, लेकिन जब दूर होते हैं तो एनिमेशन स्लो होती है। तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं दोनों को की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में जाके इसको इजी ईज कर दूंगा ताकि इसकी एनिमेशन जो है वो स्मूथ हो जाए। और मैं ग्राफ एडिटर में जाके, क्योंकि ये बहुत स्लो से आ रहा है नीचे, मैं चाह रहा हूँ एकदम से तेज़ी से नीचे आए, जैसे कोई चीज़ एकदम से नीचे गिरती है। तो मैं ग्राफ एडिटर में जाके इसके ग्राफ को एडजस्ट कर दूंगा। इसके बेजियर को क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा इनसाइड। आप इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि आपको आइडिया जब ये होगा जब आप खुद करके देखेंगे तो ये कब किस तरह ग्राफ को करते हैं, तो ये स्लो होता है और किस तरह ये तेज़ होता है। तो इस तरह जो ये मैंने किया है ये, लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी भी स्लो से नीचे आएगा, क्योंकि मैंने ये देखें ये इसकी वैल्यू आ रही है बीच में 5000 फिर 10,000। लेकिन मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल जैसे कोई आप चीज़ फेंकते हैं ऊपर से धड़म से नीचे आगे गिरती है ना, बस उस तरीके से ये आए, ये इस तरीके से आए। ठीक है, तो आपको ये इसके ग्राफ एडिटर में जाके इसके बेजियर को एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से। अब मैं राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक सॉलिड ले लूँगा और इस सॉलिड को मैं छोटा कर दूँगा। ये सॉलिड बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरीके से हम मास्किंग करते हैं, लेकिन हम मास्किंग नहीं कर रहे। हम जो है, आप किसी भी कलर का सॉलिड ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो वैसे ही हाइड हो जाएगा। लेकिन हम मास्किंग नहीं कर रहे, हम इसको वैसे ही हाइड करेंगे अल्फ़ा मैट के थ्रू। अब मैं यहाँ नन में जाके इसको अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट कर दूँगा। अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट क्या करता है, इसके जो हमने जो सॉलिड लिया था उसके पिक्सेल्स को ज़ीरो कर देता है।
मैं यहाँ मोशन ब्लर लगा दूँगा। अभी देखिए ये स्क्रीन में से निकल के आ रहा है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को इस तरीके से आप एनिमेट करते हैं जो चीज़ आप चाहते हैं कि स्क्रीन में से रिवील हो गया है। तो मैंने तो लोगों को बताया, आप टेक्स्ट करना चाहें तो टेक्स्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्स्ट में से टेक्स्ट को किस तरीके से रिवील करते हैं। मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट टाइप कर देता हूँ। एक लेयर पे मैं आफ्टर टाइप करूँगा और फिर दूसरी लेयर के ऊपर इफेक्ट कैप्स में टाइप करता हूँ। इन दोनों को मैं कैप्स लॉक ऑफ करके रखिएगा, अदरवाइज स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आएगा। ये दोनों आपस में मर्ज हो गए जब मैंने आप दोनों को स्क्रीन के ऊपर सेंटर कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा क्योंकि जब इफेक्ट निकल के आएगा तो वो लाइन थोड़ी सी सेंटर में होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा आप स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर लें। अब यहाँ भी मैं वही करूँगा, मैं एक न्यू सॉलिड लूँगा, आप किसी भी कलर का ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको मैं छोटा करके अपने टेक्स्ट के ऊपर रख दूँगा। अपने टेक्स्ट को इससे छुपा लूँ। इसमें इसके साथ भी हम वही करेंगे, अल्फा इन्वर्टेड मैट यूज़ करेंगे। क्योंकि इफ़ेक्ट के ऊपर हमें ये इफ़ेक्ट लगाना है तो हमने यहाँ से अल्फा इन्वर्टेड मैट यूज़ कर लें इफ़ेक्ट के ऊपर। अब मैं इसके पोजीशन ऑन करके इस पर की फ्रेम्स लगा दूँगा। इस पर भी मैंने मोशन ब्लर ऑन कर दिया। अगर आप कीबोर्ड पे पी करेंगे तो पोजीशन ऑन हो जाएगी। जब पहली दफ़ा आप सर्किल पे क्लिक करते हैं तो एक की फ्रेम ऐड हो जाता है। थोड़ा सा 2 सेकंड्स पे जाके मैंने इसको एक और की फ्रेम ऐड कर दिया। अब इस इफ़ेक्ट को मैं डायरेक्शन बता दूंगा उसको किस तरीके से आपको बाहर आना है। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो स्ट्रेट आएगा कुछ इस तरह। कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए